Hey, hello everyone, this is Ritu and welcome to Study More Knowledge। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं सी टेट और स्टेट टेट्स के लिए, और इसमें कुछ क्लासेस हम पहले ही कर चुके हैं, तो सभी क्लासेस सीक्वेंस से देखें जिससे कि सभी टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएं। तो आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो कि है मार्केट अराउंड अस, हमारे आसपास के बाज़ार। तो बाज़ार से रिलेटेड चीज़ों को इसमें हम समझेंगे, और इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो भी बाज़ार से ही रिलेटेड है। तो दोनों चैप्टर्स को करने के बाद इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो हियर इज़ समथिंग अबाउट मी। ये सभी एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज है, इंस्टा आईडी और टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख लेते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो बाज़ार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है दुकानों का। तो बाज़ार में आप देखते हैं दुकानें डिफरेंट टाइप्स की। कुछ दुकानें कपड़े बेचते हैं, कुछ किराए के सामान की दुकानें होती हैं, कुछ ठेले वाले आपको मिलेंगे जो सब्ज़ी वगैरह बेचते हैं, और मॉल भी आप देखते हैं। तो मॉल भी एक बाज़ार का ही पार्ट है। तो ये क्या करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के उत्पादों की पेशकश करते हैं, मतलब ये हमें ऑफर करते हैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो तरह तरह के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, जैसे कि खरीदारों को कैसे माल बेचा जाता है, खरीदार कौन है, बेचने वाले कौन हैं, तो समस्याएं जिनका वे सामना करते हैं। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं इनका जो आंसर है वो मिलेगा हमें इसी चैप्टर में। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की शॉप्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये किराने की दुकान है जहाँ से आप ग्रोसरीज खरीदते हैं, और यहाँ पर ये सब्जियों की दुकान है, सब्जी वाले हैं यहाँ पर। तो ये आपको रोड साइड पर सब्जी वाले मिल जाएंगे, या फिर आपको ये मार्केट में मिल जाएंगे। बाज़ारों में आपने देखा होगा कुछ इस तरह से आपको सब्जी वाले दिखाई देंगे। कुछ ठेले वाले आप देखेंगे, यहाँ पर हॉकर्स आप देख पा रहे हैं। और ये जो तस्वीर है ये है आपकी मॉल की। तो मॉल में क्या होता है, मॉल में डिफरेंट टाइप्स की शॉप्स एक ही जगह पर अवेलेबल होती हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं आप देख पाएंगे बाज़ार में। तो बाज़ार की अगर बात करें, बाज़ार जो सप्ताह के एक विशिष्ट दिन पर आयोजित किया जाता है, मार्केट विच इज़ हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। तो मार्केट जो है यानी बाज़ार जो है वो जब हफ्ते के किसी एक पर्टिकुलर दिन पर लगता है, यानी कि हफ्ते के किसी एक पर्टिकुलर दिन पर आपको वो बाज़ार दिखता है। वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की दुकानें खुली हुई मिलेंगी, ठेले वाले मिलेंगे, सब्जी वाले मिलेंगे। तो वो हमारा क्या कहलाता है, साप्ताहिक बाज़ार हमारा कहलाता है, जो सप्ताह में एक बार आपको मिलता है। तो आपके यहाँ पर भी ऐसे ही मार्केट्स होंगे जो कि हम कहते हैं डेज़ पर वो होते हैं उनके नाम। जैसे कि किसी के यहाँ पर ट्यूसडे की मार्केट होती है, किसी के यहाँ पर वेडनेसडे में मार्केट लगती है, किसी के यहाँ पर थर्सडे में मार्केट लगता है। तो सप्ताह के एक दिन लगने वाला जो बाज़ार होता है उसे हम कहते हैं साप्ताहिक बाज़ार। तो अक्सर ये आपको छोटे शहरों में दिख जाएगा, गाँव में दिख जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं एक पर्सन के बारे में जो है समीर। समीर जो है कपड़े का विक्रेता है, सेलर ऑफ क्लोथ्स है, मतलब कपड़े बेचता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं किस तरह से कपड़े बेचने का काम करता है। तो समीर जो है साप्ताहिक बाज़ार में एक छोटा व्यापारी है, और वो कस्बे के एक बड़े व्यापारी से कपड़े खरीदता है। तो देखो ये प्रोसेस आपको समझना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो देखो आपसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पूछते हैं, तो वो इन्हीं में से उठाते हैं पॉइंट्स को। तो अगर आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो देखो ये जो व्यापारी है समीर, ये एक कस्बे के एक बड़े व्यापारी से कपड़े खरीदता है, और एक सप्ताह में 6 अलग अलग बाज़ारों में बेचता है। यानी कि जिस जगह पर जिस दिन जो बाज़ार लगता है उसमें ये कपड़े बेचता है।
और वो और अन्य कपड़ा विक्रेता समूहों में चले जाते हैं। तो जो भी जहाँ पर भी बाज़ार होता है ग्रुप में ये लोग जाते हैं और वे इसे इसके लिए मिनी वैन किराए पर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा कपड़ा होता है तो वो उनको रखने के लिए कुछ चाहिए होगा, कोई सवारी चाहिए होगी, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है उन्हें। तो उनके ग्राहक गाँवों से हैं जो बाज़ार के पास हैं। त्योहार के समय जैसे कि दिवाली या फिर पोंगल के दौरान वह अच्छा व्यवसाय करता है, क्योंकि आपको पता ही है त्योहार के आसपास लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, कपड़े भी खरीदते हैं, नए कपड़े चाहिए होते हैं सभी को पहनने के लिए। तो त्योहार के टाइम पर उसकी बिक्री अच्छी हो जाती है, मतलब अच्छा व्यवसाय उसका हो जाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, समीर इज़ अ स्मॉल ट्रेडर इन द वीकली मार्केट, ही बाय क्लोथ्स फ्रॉम अ लार्ज ट्रेडर इन द टाउन एंड सेल देम इन 6 डिफरेंट मार्केट्स इन अ वीक। ही एंड अदर क्लोथ सेलर्स मूव इन ग्रुप्स, ग्रुप में जाते हैं सभी लोग। दे हायर मिनी वैन फॉर दिस, हिज कस्टमर्स आर फ्रॉम विलेजेस दैट आर नियर द मार्केट प्लेस। At festival times such as during Deepavali or Pongal, he does good business। उसका रीज़न ये है कि त्योहारों पर लोग ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं, तो इसलिए वो अच्छा व्यवसाय उस टाइम पर कर पाता है। तो यहाँ पर भी एक तस्वीर आप देख सकते हैं बाज़ार की। बाज़ार में कुछ इस तरह से ठेले वाले आपको मिल जाएंगे। फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनके पास होते हैं, जो मतलब रोज़ में जो खाने वाली चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी कुछ इस तरह से बाज़ार में। और जो कपड़ों वगैरह की जो होती हैं वो दुकानें होती हैं, दुकानों में आपको मिल जाएंगी वो सभी चीज़ें। अगर साप्ताहिक बाज़ार की बात करें तो इसमें स्थायी दुकानें नहीं होती हैं, मतलब कि बात करें तो परमानेंट शॉप्स नहीं होती हैं, जो कि मतलब कि परमानेंट उनका सामान होता है। ऐसी कोई दुकानें आपको नहीं मिलेंगी साप्ताहिक बाज़ार में। ये टेम्परेरी इनकी दुकानें होती हैं, जैसे कि ठेले वाले हो गए जो कि मतलब मूवमेंट करते रहते हैं एक मार्केट से दूसरे मार्केट में। तो ये आपको टेम्परेरी शॉप्स मिलेंगी, यहाँ पर स्थायी दुकानें नहीं मिलेंगी। और व्यापारियों ने दिन के लिए दुकानें स्थापित की और फिर शाम को उन्हें बंद कर दिया। यानी कि जैसे मान लो साप्ताहिक बाज़ार है, हफ्ते में एक दिन लगेगा, उसी दिन ये दिन में अपनी दुकानें लगा लेंगे वहाँ पर, और जैसे ही शाम होगी फिर ये अपना वापस अपना काम को बंद कर देंगे, दुकान को बंद कर देंगे, जो भी इनकी टेम्परेरी शॉप होगी। ट्रेडर्स सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देन क्लोज देम अप इन द इवनिंग। फिर वे अगले दिन एक अलग जगह पर स्थापित हो सकते हैं। तो जैसे मान लो आज ट्यूसडे में मार्केट है कहीं पर, तो वहाँ पर इन्होंने दिन के लिए मार्केट लगा ली, अपनी दुकान लगा ली। फिर अगले दिन ये कहीं और जगह पर आपको मिलेंगे, ये दूसरी जगह पर चले जाएंगे, क्योंकि इनकी दुकानें जो हैं टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं हैं। साप्ताहिक बाज़ारों में क्या चीज़ें सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं? क्यों उपलब्ध हैं सस्ती दरों पर? मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट्स। वाई? तो ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा, जो रोज़मर्रा का सामान होता है, किचन का सामान होता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि कम कीमत में लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि चीज़ें कम वैल्यू पर आपको मिल जाती हैं, कम दाम पर मिल जाती हैं, इसीलिए लोग इन मार्केट्स में जाते हैं। तो कम दाम पर क्यों मिलती है, इसका रीज़न है। इसका रीज़न क्या है कि कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है इनका। अब मान लो कोई ठेले वाला है, देखो ठेला तो उसका खुद का है, अगर वो मार्केट में शॉप अपनी लगाता है, मार्केट में अगर वो सामान बेचता है, तो उसका एक्स्ट्रा कोई किराया नहीं है दुकान का। तो दुकान का कोई किराया नहीं है, तो इसलिए अतिरिक्त खर्च नहीं है उसका, कोई भुगतान करने के लिए कोई मजदूरी नहीं है, तो मतलब उसे कोई वर्कर नहीं रखा हुआ है अपने पास जिसको कि उसे पे करना है। और ज़्यादा प्रतिस्पर्धा आपको देखने को मिलेगी, इसमें ह्यूज कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं है। तो इसलिए क्या है, एक इंसान अगर सही प्राइस नहीं लगाएगा तो वो दूसरे से ले सकते हैं। तो ये भी रीज़न है सस्ती दरों पर जो सामान मिलता है साप्ताहिक बाज़ारों में, इसलिए वो ज़्यादा प्राइस भी नहीं रख पाते हैं अपनी चीज़ का, क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो लोग दूसरों से खरीद लेंगे। तो ये 3 रीज़न हो सकते हैं जो चीज़ें सस्ती दरों पर हमें मिल जाती हैं साप्ताहिक बाज़ारों में, वीकली मार्केट्स में। तो एक साप्ताहिक बाज़ार का क्या लाभ है, मतलब जो ये एडवांटेज जो है वीकली मार्केट का, वो है कि ज़्यादातर चीज़ें जैसे कि हमें सब्जियां, किराने का सामान, कपड़े की वस्तुएं या फिर बर्तन चाहिए, तो वो सभी हमें यहाँ मिल जाते हैं, और वो भी कम दाम पर। तो ये एडवांटेज है एक वीकली मार्केट का, साप्ताहिक बाज़ार का।
अब हम बात कर लेते हैं मोहल्ले की दुकानों के बारे में। आपके नेबरहुड में भी कुछ शॉप्स आपने देखी होंगी। तो दुकानें जो हमारे पड़ोस में वस्तुओं और सेवाओं को बेचती हैं वो हमारे नेबरहुड की शॉप कहलाती हैं। तो आपके आसपास भी होती हैं ऐसी दुकानें, शॉप्स विच सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड। मुख्य रूप से स्टैंड अलोन की दुकानें, मेनली स्टैंड अलोन शॉप्स। स्टैंड अलोन मतलब कि वो एक ही दुकान आपको मिल सकती है अपने पास में, जैसे कि आपके बाजू में कोई होगी या कुछ घर छोड़ करके होगी। तो इस तरह से आपको जो गली मोहल्लों में भी दुकानें मिल जाती हैं। जैसे कि कोई किराने की दुकान होगी, कोई आपकी डेयरी की दुकान होगी, तो हम डेयरी से दूध खरीदते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर से किराने का सामान खरीदते हैं। स्टेशनरी, खाने पीने या अन्य दुकानों से दवाइयाँ खरीदते हैं। तो ये जो दुकानें होती हैं इस तरह के सामान जो बेचती हैं, ये दुकानें आपको मिल जाएंगी अपने आसपास, स्टैंड अलोन में मिल जाएंगी। मतलब ये ऐसा नहीं है जैसे मार्केट्स में लाइन से दुकानें होती हैं ना, तो ऐसे ही दुकानें नहीं होती हैं। तो ये एक या दो शॉप आपको मिल जाएंगी आपके गली मोहल्ले में। वी बाय मिल्क फ्रॉम डेयरी, ग्रोसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, स्टेशनरी, ईटेबल्स और मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप्स। तो इनमें से देखो कोई कई दुकानें आपको स्थायी मिलेंगी, यानी कि परमानेंट शॉप्स जो होंगी वो परमानेंट हैं, वहाँ से हटाई नहीं जाती हैं। लेकिन कुछ सड़क किनारे के स्टॉल होंगे, स्टॉल पर जैसे कि चाट वगैरह आपको मिलती है, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, या फिर आपको डेयरी वगैरह मिल सकती है। तो डेयरी की भी ज़्यादातर परमानेंट शॉप्स ही होती हैं। तो मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स वाइल अदर्स आर रोड साइड स्टॉल्स। चाट वगैरह ज़्यादातर आपको स्टॉल पर मिलते हैं। तो कुछ इस तरह की दुकानें आपको मिल सकती हैं आपके मोहल्ले में। तो जैसे कपड़ों की दुकान है, और ये आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है जहाँ से आप खाने पीने की चीज़ें किराने का जो सामान है वो खरीदते हैं, किचन का सामान या खाने पीने का। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिख जाएंगी। तो अगर हम ये मोहल्ले की जो दुकानें होती हैं इनके बारे में बात करें तो ये हमारे घर के आसपास ही होती हैं, और हम सप्ताह के किसी भी दिन वहाँ पर जा सकते हैं। तो खरीदार और विक्रेता एक दूसरे को जानते हैं, और ये दुकानें उधारी पर भी सामान प्रदान करती हैं। देखो हमारे घर के आसपास है, तो इसलिए हम छोटी मोटी चीज़ की अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम तुरंत जा कर के वहाँ से सामान ले लेते हैं, और वहाँ से उधार भी मिल जाता है क्योंकि वो लोग हमें जानते हैं। अब क्योंकि जिसको हम जानते हैं उसको हम उधार दे सकते हैं, तो इसीलिए इसका ये बेनिफिट भी होता है। अब बात कर लेते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल की। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स जो हैं ये अभी हम कह सकते हैं आधुनिक ये शॉपिंग के तरीके हैं, पहले ये नहीं होते थे। तो अभी इन दोनों में अगर हम देखें तो क्या डिफरेंस मिलता है। देखो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है ये मार्केट्स इन द अर्बन एरिया है, मार्केट्स इन द अर्बन एरिया दैट हैव मैनी शॉप्स पॉपुलरली कॉल्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी दुकानें मिलेंगी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। मॉल्स होते हैं लार्ज मल्टी स्टोर्ड एयर कंडीशनड बिल्डिंग्स विद शॉप्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स नोन एज मॉल्स। तो यहाँ पर आपको ये एयर कंडीशन एनवायरनमेंट मिलेगा, और यहाँ पर जो है शॉप्स होंगी आपकी डिफरेंट फ्लोर्स पर होंगी। तो ये आपके कहलाते हैं मॉल्स, और सभी तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाती हैं एक ही मॉल में। तो दोनों की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन दीज अर्बन मार्केट्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। तो ये शहरी बाज़ारों में ये आपको मिलेंगे, गाँव में नहीं मिलेंगे। तो शहरी बाज़ारों में होते हैं ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल। तो यहाँ पर ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड दोनों सामान बेचे जाते हैं। ब्रांडेड सामान महंगे होते हैं। तो आपने भी देखा होगा शॉपिंग अगर आप करते हैं मॉल्स में या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में, तो यहाँ पर आपको सामान थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा, महंगा मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ब्रांडेड भी मिलेंगी और जो ब्रांडेड नहीं है वो भी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सामान महंगे क्यों हैं, ये सवाल आता है। तो सवाल अगर हम पूछें कि क्यों ये महंगी हैं चीज़ें, तो ये इसकी वजह है कि विज्ञापन, इनका जो है विज्ञापन आता है टेलीविज़न में या फिर रेडियो पर। आपने अक्सर सुना भी होगा इसके बारे में। जैसे जो जाने माने ब्रांड्स हैं, रिबॉक या फिर एडिडास, इस तरह के जो ब्रांड्स हैं ये, इनके जो सामान है वो देखे होंगे आपने, काफ़ी महंगे होते हैं। क्योंकि ये विज्ञापन वगैरह में भी खर्चा करते हैं। और दूसरा ये विशेष शोरूम के माध्यम से बेचे जाते हैं जो कि एयर कंडीशंस होते हैं वहाँ पर। जो दूसरा यहाँ पर इनकी मैन पावर भी होती है, जो हेल्पर्स होते हैं सामान वगैरह बेचने में जो हेल्प करते हैं। तो लोग भी ये काफ़ी रखे हुए होते हैं, शोरूम के माध्यम से बेचते हैं। दूसरा ये एडवर्टीजमेंट पर भी खर्चा करते हैं। तो क्या होता है ना, सभी का जो एवरेज कॉस्ट होती है वो यहीं से मैनेज करते हैं। जो इनके सामान की जो कॉस्ट होती है उसको बढ़ा करके ये
रख देते हैं, जिससे इनका जो सभी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इनके निकल पाते हैं। तो इसीलिए आपको वहाँ पर सामान महंगा मिलता है। जो ब्रांडेड सामान होते हैं तो मॉल्स में आपको महंगे मिलेंगे। अब देख लेते हैं चेन ऑफ मार्केट्स, बाज़ारों की श्रृंखला। देखो, जो गुड्स होते हैं, जो सामान होता है, किसी भी तरह का सामान हो, सोल्ड फ्रॉम डिफरेंट शॉप्स, तो ये विभिन्न दुकानों से बेचा जाता है। जो आप दुकानों पर सामान देखते हैं ये आपको अलग अलग तरह से मतलब बेचा जाता है। तो अगर आप सोचें इसके बारे में कि ये सामान आखिर आता कहाँ से है, दुकानों से तो हमें मिल जाता है, लेकिन दुकानों पर कहाँ से आता है। तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं इसकी डिटेल की कि कैसे ये जो सामान है दुकानों तक पहुँचता है। तो जो गुड्स होते हैं, ये गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, ऑन फार्म्स एंड इन होम्स। कुछ तो सामान घर पर बनाए जाते हैं, कुछ हमें खेती से मिलते हैं, और कुछ कारखानों में यानी फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। लेकिन हम दुकानों से क्यों खरीदते हैं, ये सवाल आता है। क्यों हम डायरेक्ट खेत से नहीं लेते हैं, क्यों हम डायरेक्ट घरों से नहीं लेते हैं, और क्यों हम डायरेक्ट फैक्ट्रीज से नहीं लेते हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। अब क्योंकि हम चेन ऑफ मार्केट्स पढ़ रहे हैं, तो चेन ऑफ मार्केट्स में हम जानेंगे कि किस तरह की चेन बनी होती है ये प्रोडक्ट को बनाने से लेकर के प्रोडक्ट को बेचने तक। तो सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, यानी कि निर्माता, जो उसको बनाता है। अब वो चाहे घर में बनाता हो, चाहे वो फैक्ट्री में बनाता हो, चाहे वो खेत में बनाता हो, जो किसान है, जो फसल उगा रहा है, वो भी तो बनाता ही है ना, वो भी तो प्रोड्यूसर ही है। तो सबसे पहले तो आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद आता है व्यापारी यानी ट्रेडर। प्रोड्यूसर से सामान कहाँ जाता है, ट्रेडर यानी व्यापारी के बाद व्यापारी के पास। और व्यापारी से कहाँ जाता है, ये थोक व्यापारी के पास। होलसेल ट्रेडर हम जिसे कहते हैं, होलसेल ट्रेडर होते हैं जो कि बड़ी संख्या में प्रोडक्ट्स को लेते हैं। जैसे कोई भी चीज़ है, कपड़े हैं अगर, तो कपड़े वो बहुत बड़ी संख्या में लेंगे, और जो ये बड़ी संख्या में खरीदते हैं सामान, इसके बाद ये सामान जाता है रिटेलर को यानी फुटकर विक्रेता को। जैसे कि जो दुकान वाले हैं ना, ये थोक व्यापारी से सामान लेकर के आते हैं, ये इस होलसेल ट्रेडर से सामान लेकर के आते हैं। ये जो दुकान वाले होते हैं, इस दुकान वाले को ही कहते हैं हम रिटेलर, फुटकर विक्रेता। अब इस रिटेलर से हम जो सामान है वो जाएगा ग्राहक के पास। जैसे कि हम हैं तो हम हमारे आसपास जो भी दुकान होगी या मार्केट हम जाते हैं, वहाँ पर जो दुकान होगी उससे हम वो सामान फिर खरीदते हैं। तो इस तरह से चैन बनी होती है। और पहले आता है निर्माता यानी वो प्रोडक्ट बनाने वाला, उसके बाद वो व्यापारी को बेचता है, व्यापारी फिर उसको थोक व्यापारी को बेचता है, फिर थोक व्यापारी फिर उसको रिटेलर यानी किसी दुकान वाले को बेचता है, दुकान वाले से फिर हमें वो प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, तो प्लास्टिक उत्पादों की बिक्री की अगर हम बात करें, जैसे प्लास्टिक की कोई बोतल है तो वो पहले बनाई जाएगी, फैक्ट्री में बनेगी वो, उसके बाद वो ट्रेडर को जाएगी, फिर होलसेल ट्रेडर को मिलेगी, फिर दुकान वाले को मिलेगी, दुकान वाले से अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम दुकान वाले से उसको खरीद लेंगे बोतल को। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है आफताब शहर में थोक व्यापारी। तो इसकी स्टोरी के थ्रू बस यही समझाया हुआ है, यही प्रोसेस बताया हुआ है कि किस तरह से सामान जो है थोक व्यापारी के पास आता है और किस तरह से वो फिर नॉर्मल कस्टमर तक पहुंचता है। तो ये प्रोसेस मैंने बता दिया है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। और अब देख लेते हैं मार्केट्स एवरीवेयर, हर जगह बाज़ार। देखो, एक होते हैं ट्रेडिशनल मार्केट जो कि परंपरागत बाज़ार हैं, जो कि पहले पुराने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। तो ये एक विशिष्ट क्षेत्र में स्थित हैं, लोकेटेड इन स्पेसिफिक एरिया, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में है ये। जैसे आजकल भी आपको कोई कुछ जगह ऐसी हैं जो कि पता होंगी, जो मार्केट एरिया के नाम से ही जानी जाती हैं, तो वही हमारे होते हैं परंपरागत बाज़ार। तो देखो, उनके काम करने का एक विशेष तरीका होता है, एक पर्टिकुलर मैनर होता है और या फिर टाइम होता है। तो पर्टिकुलर मैनर और टाइम के साथ वो काम करते हैं। और आजकल के बाज़ार की बात करें तो देखो, ट्रेडिशनल तो हो गया पुराना मार्केट जो पहले होता था, और पुराने टाइम से भी अभी भी काफ़ी ट्रेडिशनल मार्केट जो है मौजूद हैं। लेकिन आज के बाज़ार की बात करें तो ये आजकल जो बाज़ार आपको मिलेगा सर्वव्यापी मिलेगा, ऑमनी प्रेजेंट, यानी कि हर जगह अवेलेबल है आज का जो मार्केट है। तो ऑर्डर इसमें कहीं से भी और कभी भी बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा है जो आजकल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अब आप कहीं भी हों वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, फ़ोन से या फिर इंटरनेट से आप बुक कर सकते हैं अपना ऑर्डर, और कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, कभी भी ये बनाए जा सकते हैं। आप रात को 12 बजे भी ऑर्डर करेंगे तो अपना ऑर्डर आप दे सकते हैं। तो मतलब कि आजकल जो है इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, आज का जो बाज़ार है वो हर जगह अवेलेबल है। पहले तो आपको शॉपिंग करने के लिए एक मार्केट में एक पर्टिकुलर जगह पर जाना पड़ता था, लेकिन आजकल आपको कहीं भी अगर ज़रूरत है तो आप वहाँ पर सामान मंगवा सकते हैं। तो वास्तव में मार्केट हर जगह हमारे आसपास की हर चीज़ में है। इनफैक्ट मार्केट इज़ एवरीवेयर इन एवरीथिंग अराउंड अस। और कैसे है हमारे आसपास हर चीज़ में? अब देखो, कुछ बाज़ार तो ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से पहचान लेते हैं, और कुछ बाज़ार ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम इतने जागरूक नहीं हैं।
तो जो हम पहचान लेते हैं वो तो हमें पता है कि ये बाज़ार है, यहाँ पर ऐसे हमें सामान मिल जाता है। मार्केट्स में जो शॉप होती हैं, जो ठेले वाले होते हैं, वो हमें वहाँ पर आसानी से मिल जाती हैं चीज़ें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? देखो, मान लो अगर आप एक कार का शोरूम देखते हैं, कार का शोरूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जो कार हैं वो बिल्कुल तैयार आपको दिखाई देंगी। शोरूम में ये कार लगी हुई हैं, बिल्कुल नई चकाचक। लेकिन ये कार जो बनी है हमारी, इसके पीछे का प्रोसेस क्या रहा? तो ये ऐसा तो नहीं है एक दिन में ये कार बनी होगी, कुछ महीने इसमें लगे होंगे। तो ये जो महीनों का प्रोसेस होता है, इसके लिए भी एक जगह होती है जहाँ पर ये बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से ये कार बनाई जा रही है। ये जो कार बनती है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर एक मतलब इसका जो पार्ट है वो जुड़ जाएगा। तो इस कार को बनाने में भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है। कहीं पर कोई पार्ट जुड़ेगा, कहीं पर किसी तरह से इसकी बॉडी बनाई जाएगी, कहीं पर इसको फिर पॉलिश किया जाएगा। इसमें बहुत लंबा प्रोसेस होगा। तो बहुत ही लंबे प्रोसेस को फॉलो करके तब ये यहाँ पर शोरूम में आपको दिखेगी। ऐसे ही होता है हमारी जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनमें भी, जैसे कि आपको ये सॉस का जो बॉटल आप देखते हैं दुकान, आपको एक सॉस की ज़रूरत है अगर सॉस की बोतल की, तो आप क्या करेंगे, अपने पास के शॉप पर जाएंगे और वहाँ से डायरेक्ट परचेज़ कर लेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि वो जो सॉस बनाने का जो प्रोसेस है वो कितना लंबा रहा होगा? पहले वो टमाटर उगाया गया होगा, फिर किसान के पास आया होगा, किसान ने वो मार्केट में बेचा होगा, मार्केट से फिर उस व्यापारी ने लिया होगा जो कि सॉस बनाने वाला व्यापारी है, कंपनी है, वहाँ से टमाटो लिए गए होंगे, वहाँ से फिर वो उनको मैश किया गया होगा, या जो भी प्रोसेस है केचप बनाने का, सॉस बनाने का, तो वो उन्होंने फॉलो किया होगा। उसके बाद वो बॉटल में भर करके ये गया होगा फुटकर विक्रेता को। फुटकर विक्रेता से फिर वो कहाँ पर पहुँचा, सॉरी थोक व्यापारी के पास पहुँचा, थोक व्यापारी से फिर फुटकर विक्रेता को पहुँचा वो, क्योंकि डायरेक्ट कंपनी से दुकान वाले नहीं खरीदते हैं, कंपनी से जो होलसेलर होते हैं वो खरीदते हैं। तो होलसेलर के पास जाएगा पहले ये, और फिर दुकानों के पास आएगा, और दुकान से फिर आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कितना लंबा प्रोसेस होता है एक छोटी सी चीज़ को बनाने का। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मार्केट हर जगह पर है, जहाँ पर हम अवेयर भी नहीं हैं वहाँ पर भी मार्केट आपको मिलेगा। देखो अब बात करेंगे मार्केट एंड इक्वलिटी की, बाजार और समानता की। देखो, समानता तो हम इस क्लास 7th में पढ़ते ही आ रहे हैं, स्टार्टिंग से ही। असमानताएं या फिर समानताएं जो हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये हर फील्ड में आपको असमानताएं देखने को मिलेंगी। तो अगर हम बात करें असमानताओं की, तो असमानताएं आपको किस किस चीज़ में मिलेंगी? देखो, एक तो पूंजी निवेश जो है, इसमें आपको समानता देखने को मिलेगी। आय में, यानी जो अर्निंग्स हो रही है, उसमें आपको समानता मिलेगी। खरीदार में, लाभ में, जो प्रॉफिट कमा रहा है इंसान, तो जो प्रॉफिट कमा रहा है इंसान, तो वो हम नहीं जानते कि कौन कितना प्रॉफिट कमा रहा है। एक तो है प्रोड्यूसर, जो कि उसको बना रहा है प्रोडक्ट को, फिर होलसेलर के पास ये जाता है, और फिर रिटेलर के पास जा रहा है, फिर कंज्यूमर के पास आ रहा है। तो पूरी चेन बन गई है ये। अब इसमें हम अगर बात करें, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों को, क्या वो इक्वली मिल रही है? यानी कि जो प्रोड्यूसर है, क्या वो अच्छे से इनकम पा रहा है, इससे प्रॉफिट कमा रहा है? या फिर जो होलसेलर है वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, या फिर ये फुटकर विक्रेता ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है? तो आखिर कौन जो है वो अच्छा प्रॉफिट इसमें ले रहा है, या फिर कौन नुकसान में है? तो इसमें क्या है कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि मार्केट में भी आपको असमानता देखने को मिलेगी, इनइक्वालिटीज देखने को मिलेगी, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो सभी पर इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है। कुछ लोग इसमें कम लाभ कमा पाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा लाभ कमा पाते हैं इसमें। अब देखो, इसमें जो बाजार टॉपिक है ये हमारा, इसी से रिलेटेड अगला चैप्टर भी है हमारा। बाजार में किस तरह से प्रोडक्ट आता है और किस तरह से वो बिकता है, कौन कितना लाभ कमाता है, कौन फायदे में रहता है, कौन नुकसान में रहता है, इन सभी पॉइंट्स को हम आगे वाले चैप्टर में देख पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, और बाकी की बची हुई जो चीज़ें होंगी वो हमारी नेक्स्ट चैप्टर में आएंगी। एक प्रोडक्ट के माध्यम से हम सारी चीज़ों को समझेंगे कि कौन कितना प्रॉफिट कमाता है और कौन नुकसान में रहता है। तो ये सभी चीज़ें जानेंगे। तो ये वाला चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक चीज़ और देख लेते हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे, उसमें एक गोल ये भी है जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन, तो कंज्यूमर्स के लिए भी है ये। तो इसमें क्या है, ये हमारा गोल नंबर 12 है। तो गोल जो है ये भी ध्यान रखेंगे, हो सकता है इससे भी किसी और तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ये इसके लिए मेरा वीडियो देख लें, मैंने वीडियो बना दिया है उस पर। और इन क्लासेस के भी नोट्स आप बना सकते हैं शॉर्ट्स में, जिससे कि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए, टाइम टू टाइम रिवीजन भी करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।